हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस समय पे। इसमें थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर उनका खुद का नेचर भी हो सकता है। रीडिंग जर्नल है तो आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखेगा, जितना नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, उन सभी लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के या फिर थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। वो लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वो लोग अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे सारे ही साइंस निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूं तो 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरीज और कैप्रिकॉन की एनर्जी हाईलाइटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज क्या हैं, उन दोनों की क्या सोच रहे हैं इस समय पे। सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि वो दोनों इस समय पे रिलेशनशिप में जब रहे थे, जब स्टार्टिंग उन्होंने की थी तो स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की थी, दोनों का एक दूसरे को लेकर बहुत अट्रैक्शन था। या फिर हो सकता है अगर ये फैमिली मेम्बर्स भी थे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर है अपनी फैमिली की, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं है और अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है जिसकी वजह से वो स्टैंड नहीं ले पाते। पर यहाँ पर ना कुछ ना कोई रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई ग्रीड या फिर कोई लालच ऐसा नजर आ रहा है जिसकी वजह से वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा इमोशनल बॉन्ड जिसको वो एक दूसरे के साथ तोड़ नहीं पा रहे, जिससे वो दूर नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो जुड़े हैं। कोई एडिक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से जुड़े हो सकते हैं ये इस पर्सन के साथ। पर यहाँ पे ना कोई मतलब मुझे नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी उनका फुल्ली सपोर्ट करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर के साथ रहती है उनके सक्सेस में, उनके ग्रोथ में, उनको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे ना थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव मुझे नजर आ रही है। ऐसा नजर आ रहा है वो आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनसे बहुत प्यार से पेश आते हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा नजर आ रहा है फाइनेंशियली हो सकता है उनकी ग्रोथ में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। चाहे आपके पार्टनर गलत करें, चाहे आपके पार्टनर सही करें, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सपोर्ट करते हैं ताकि आपके पार्टनर हमेशा उनके पास रहें, ताकि आपके पार्टनर हमेशा उनके साथ रहें। वो उनको गाइड करने की कोशिश नहीं करते, नेगेटिव करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, उनके कान भरने की कोशिश करते हैं। अगर ये आप लोगों के पेरेंट्स हैं, इन लॉज वगैरह हैं, तो डेफिनेटली वो उनके कान भरने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ये अदर कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली वो भी आपको दूर करने की कोशिश करती है। और आपके पार्टनर का नेचर है तो डेफिनेटली वो बहुत एरोगेंट है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है ना कि उन दोनों का ग्रीड तो एक दूसरे के साथ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है आपके पार्टनर ना इस वक्त माइंड से काम नहीं ले रहे, वो सोच विचार नहीं कर रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नजर आ रहा है उन्हें जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है वो जाते जाते हैं उस तरफ को, और जो थर्ड पार्टी है ना उन्हें गलत तरीके से गाइड करती है। आपके पार्टनर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और चने के झाड़ पर चढ़ा के रखते हैं कि आप सही हो, आप बेस्ट हो, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और वो इस चक्कर में ना वो आपसे डिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं, दूर भी जाते हैं, आपको हर्ट भी करते हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गाइड करती है। थर्ड पार्टी बताते हैं आपके पार्टनर को कि वो जो भी कर रहे हैं आपके साथ, बुरा भला जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही करना चाहिए आप लोगों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपने इस रिश्ते में बहुत कोशिश की अपने पार्टनर के लिए, रोकने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है आप उन्हें स्टॉप कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं कि आप मत जाइए, आप रुक जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। बट आपके पार्टनर इस वक्त पे समझना नहीं चाहते, उनका माइंड मुझे बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है।
यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है दोनों ही, थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर ही, इस रिलेशनशिप में ना एक दूसरे के साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इम्बैलेंस बहुत है रिलेशनशिप में, ऐसा नज़र आ रहा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग है, एक पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और दूसरा पर्सन अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाहता या उतना गिविंग नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से इम्बैलेंस ज़रूर रहता है रिलेशनशिप में इन दोनों के। पर दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एडजस्ट कर ले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे चलकर ग्रोथ तो मुझे इनके साथ मिलनी ही है, आगे चलकर फ़ायदा तो मुझे होना ही है, प्रॉफिट तो मुझे होना ही है, तो फिर मैं क्यों एक्शन लूँ इस वक्त पे, क्यों मैं खाली बेफालतू की माथापच्ची करूँ, क्या मैं क्यों खाली फालतू में लड़ाई करूँ इनसे। वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से एडजस्ट करके देख लेते हैं, आगे चलकर तो सब ठीक ही हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। वर्क दोनों नहीं करना चाहते इस समय पे रिलेशनशिप में। स्पेशली कोई एक पर्सन है जो रिलेशनशिप में अपनी तरफ से कुछ वर्क नहीं कर रहा, ऐसा नज़र आ रहा है। बस लेने की एनर्जी है, गिविंग एनर्जी नहीं नज़र आ रही। ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, डिस्टेंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, बहस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बातचीत कभी कभी बंद भी हो जाती है। काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों रूड एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है फ्यूचर को लेकर दोनों ही बहुत परेशान है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें सही की जाएंगी। इस चीज़ को लेकर दोनों ने आपस में हाल में ही बात भी करी है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया है कि फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं, आगे रिलेशनशिप को किस तरीके के लेके जाना चाहते हैं, किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिस्टेंस दोनों के बीच में हो सकता है दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं या अलग अलग जगह पे रहते हैं, जिसकी वजह से इतना मिलना दोनों का नहीं हो पा रहा। ये एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एक पर्सन इन दोनों में ऐसा है जो हमेशा खुद को ऊपर रखता है, जो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, जिन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है, बट वो इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से करना नहीं चाहते, जबकि सामने वाला बहुत गिविंग है, सामने वाला बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को अपने पास रखने की, समझाने की, मैनिपुलेट करने की, इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की, बट आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है। अब ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे भी आगे चलता रहे, पर थर्ड पार्टी का मूड कुछ अलग ही है। वो बहुत रूड हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, ग्रीडी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये आप अपने हिसाब से देखें कि किस हिसाब से ये चीज़ें आप पे फिट बैठती हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है एक पर्सन बहुत वर्क कर रहा है, एक पर्सन बहुत ट्राई कर रहा है कि किसी भी तरीके से रिलेशनशिप अच्छा हो, और दूसरा बहुत ज़्यादा रूड, हमेशा खुद के बारे में सोचने वाला, खुद को प्रायोरिटी देने वाला और खुद को ऊपर रखने वाला। ये पर्सन सोचता है कि दूसरा पर्सन हमेशा उसके अंडर रहे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नज़र आ रहा है दोनों का रिलेशनशिप ना ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। इस तरीके की कंडीशन है, दोनों बस एडजस्ट कर रहे हैं साथ में। मैनिपुलेशन बहुत सारा है दोनों का, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातें छुपाते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से परेशान है। हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया है कि आप उनके साथ लाइफ में हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, छोटी छोटी बात पे बहस हो रही है, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कार्ड है। टावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम दोनों के बीच में दिखाई दे सकती हैं। इन्वॉल्वमेंट बहुत है लोगों की, मैनिपुलेशन बहुत है, दोनों बस अपने ही फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, ग्रीड के चक्कर में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इस तरीके की एनर्जी है, बैलेंस नहीं है दोनों के रिलेशनशिप में, बैलेंस नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दोबारा से निकल के आई है। सो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ना पहले रिलेशनशिप अच्छा था, पहले बैलेंस था दोनों का रिलेशनशिप, बहुत हैप्पी रहते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, बट इस वक्त पे ना उन चीज़ों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, या फिर हो सकता है आपके बारे में पता चल गया जिस वजह से लड़ाई हो रही है। पर यहाँ पे डेफिनेटली कोई रीज़न ज़रूर है जिसकी वजह से ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं है। हाँ, एडजस्ट करने की कोशिश दोनों कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दोनों ही रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। किसी वक्त एक पर्सन कोशिश कर रहा है तो दूसरा रूड हो जाता है, दूसरा कोशिश करता है तो वो रूड हो जाते हैं, इस तरीके की कंडीशन है। मतलब दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पर इस वक्त पे दोनों
अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ईगो क्लैशेस भी दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक पर्सन वर्क कर रहा है तो दूसरा पर्सन बिल्कुल भी वर्क नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इनका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, इस वक्त बैलेंस कर रहे हैं, पर फ्यूचर मुझे नहीं लगता इतना बेटर रहेगा। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ। डिवाइन आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय पे, आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, आपने क्या करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप में। ओके, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप ना अपने थॉट्स को प्योर रखो। आप किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो, ना थर्ड पार्टी के बारे में बुरा सोचिए, ना अपने पार्टनर के बारे में बुरा सोचिए। कुछ भी आपने इस वक्त पे नहीं सोचना, आपने बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है और उसी में आपको चलते रहना है। आप अपने कर्मा करते रहिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आपको जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उन्हें उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आप बस यूनिवर्स पे बिलीव रखो कि वो आपके साथ सब कुछ बेहतर करेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा और इसी थॉट के साथ आपने ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना है। आपसे कहा जा रहा है कि आप बस यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। देखिए, मैंने कहा कि आपको बस यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है कि वो आपके लिए हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, आपका हमेशा साथ देंगे। आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको फ्यूचर में खुशियाँ और हैप्पीनेस ज़रूर मिलेंगी। बस आपने यूनिवर्स पे पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है और अपनी लाइफ को बस इसी तरीके से जीते जाना है। खुशी से, बैलेंस तरीके से, पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ में बस मूव ऑन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रीडिंग अच्छी है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।